Hallelujah. Hallelujah. मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, पर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में अजीजों आप सबकी सलामती हो। आज वेडनेसडे इवनिंग, मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग को हम सब आपको वेलकम करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं, गीत गाते हैं। छोटा सा कलाम में से जो कुछ आज खुदा ने मेरे लिए आप सबके लिए रखा है उसको थोड़ा सा सीखते हैं। प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी मांगते हैं। हालेलुया। मांगो दुआ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, सुनो और इसे कबूल कर, सुनो और इसे कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगो दुआ, मांगो दुआ, मांगो दुआ। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, हम खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। खुदा सुन और कबूल कर। आज तेरी कसरत की हुजूरी इस जगह मांगते हैं और जितने लोग हमारे साथ दुआ में शामिल हो सबके लिए खुदा तेरी हुजूरी मांगते हैं, सब जगह पर तेरी हुजूरी मांगते हैं। तेरे नजदीक, दूर और नजदीक कोई ऐसी चीज नहीं खुदा, किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी घर में, किसी जगह पर भी कोई इस वक्त खुदा इस इबादत में शरीक होता है। इस इबादत को खुदा, इस इबादत में मिलकर हम सबके साथ दुआ करते हैं सब लोग तो खुदावंदा और गीत गाते हैं। खुदावंद तू हमारी इबादत को कबूल कर और तेरा आसमान खुले और सब बरकत पाएं, शिफा पाएं, छुटकारा पाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि अपना तन मन धन उसे हम दें। अभी बड़ा प्यारा गीत है, काफी पुराना, हम सब मिलकर गाते हैं। हालेलुया। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। जीती आत्मा का, अपनी जिंदा कुर्बानी जो है, अपनी जान की जिंदा कुर्बानी उसको देंगे। हालेलुया। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। धन और धन से दो,
बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, इसे क्रूस पे उसी पर मरना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, अपने मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हालेलुया। यीशु नाम को अपना कहना ऐसा ही है जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, फिर से क्रूस पर उसके मरना। अजीजों, हम जब भी उसका नाम लेते हैं, इसका मतलब होता है हम उसके साथ क्रूस पे मर गए, हम मर गए और वो हम में जिंदा है। आमीन, प्रेज गॉड। जिंदा रहने की शक्ति उससे लें, उसको सब कुछ दें। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो हमारे दिलों पर हर रोज खटखटाता है, और वो चाहता है कि हम उसके लिए दरवाज़ा खोलें, क्योंकि वो हमारे दिल में रहना चाहता है, हमें हमारे साथ हर वक्त रहना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तेरे दिल के दर्पण
खुदा उनके कलाम में से भी हम सीखते हैं अपनी इंकरेजमेंट के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। जैसे गीत भी हमने गाए हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए कि आपकी ज़िंदगी में गीतों के वसीला से भी जब आप अपना दिल का दरवाज़ा खुदा उनके लिए खोलते हैं तो वो आपको जलाली ताज पहनाना चाहता है। आमीन। अपना जलाल आपके साथ, मेरे साथ शेयर करना मांगता है, अपना तन मन धन उसको देते हैं तो उसकी बरकतें हमें भी मिलती हैं, उसके वादे सच्चे हैं। आइए हम दुआ करते हैं पास्टर सेला के साथ मिलकर और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, निहायत शफीक, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी खुदावंद पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि आज के दिन तक तूने हमारी हिफाजत की है, हमें संभाला है। खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद यीशु, सब खुदावंद यीशु हम तेरी प्रेजेंस मांगते हैं, तेरी हुजूरी जैसे यहाँ पर मौजूद है खुदावंद, यही तेरी हुजूरी खुदावंद एक एक देखने वाले पर, एक एक सुनने वाले पर हुआ है खुदावंद यीशु। और आज आए खुदावंद यीशु, तेरा कलाम जब आए खुदावंद पेश किया जाता है तो खुदावंद तेरे बंदा को आए खुदावंद उनके सोचों को, ख्यालों को, उनके लबों को खुदावंद यीशु तेरे पाक लहू में, तेरे जिंदा लहू में और तेरे पाक की आग में आए खुदावंद यीशु छुपा देती हूँ और दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु, आज तू हमसे बातचीत करना, आए खुदावंद हमसे बोलना और अपने कलाम के वसीले से खुदावंद जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, आज आए खुदावंद यीशु एक कदम इसमें और आगे बढ़ने का फजल देना, ताकि हम आए खुदावंद तेरे कलाम की पैरवी करते हुए, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हुए खुदावंद यीशु हर रोज़ तुझ में आगे बढ़ते जाएं। और आए खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगियों से सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी, तू हमारा बादशाह है, तू हमारा ज़िंदा खुदा है। और आए खुदावंद सारा जलाल, सारी इज़्ज़त इस वक्त तुझे देते हुए खुदावंद यीशु ये दुआ तेरे कुदूस यीशु नाम में हम तुझसे मांगते हैं और पा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनका शुक्र हो आज की शाम के लिए। और ब्रीफली थोड़ा देखते हैं हम खुदा उनके कलाम में से। और आज सुबह जो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर होती है वो भी आज मैं नहीं कर सका क्योंकि आई एम नॉट अ अर्ली पर्सन, मैं जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी देर कभी दुआ में भी गुजारते हैं, तो सुबह जल्दी मेरी आदत नहीं है सुबह जल्दी मगर मैं 1 अगस्त से सुबह 5 बजे उठ रहा था रोज़। आज भी अलार्म लगाया मगर अलार्म बजा, मैं रात कल सारा दिन के इतने थके हुए थे कि रात को भी लेट सोए और सुबह अलार्म बंद करके मैं फिर सो गया, यू नो, आई डोंट नो समहाउ। तो एनीवे, खुदा आपको बरकत दे। और आज ये इस वक्त की जो ये दुआ है और कलाम की बातें हैं, ये सुबह शाम सबके लिए, सब कुछ सबके लिए है। आमीन। खुदा का शुक्र हो, उसके वो वक्त की खुदावन के आगे, खुदावन के लिए वक्त की कैद नहीं है। जैसे उसके आगे डिस्टेंस की जो फासला होता है उसकी कैद नहीं है, उसके लिए वक्त की भी कैद नहीं है। आमीन, प्रेज गॉड। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और अभी भी हम ब्रीफली खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं अपने लिए, फिर दुआ करते हैं उसी के मुताबिक। और आज भी हमें शाम को भी एक और इंटरसेसरी प्रेयर में ज्वाइन करना है और हम अपने शहर के लिए और ट्राई स्टेट एरिया के लिए, यहाँ पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के लिए हम प्रेयर के लिए एक और दूसरे चर्च के साथ हम लोग जमा होंगे शाम के लिए। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दुआ करने वाले लोग हों, इकट्ठे हों, तो वो सुनता और वो काम करता है। आमीन, वो काम करता है। प्रेज गॉड। अजीज़ो, खुदावन चाहता है कि हम हर वक्त हमारी हम खुशी से ज़िंदगी गुजारें। जैसे पौलुस कहता है ना कि मैं खुश रहो, मैं कहता हूँ खुश रहो। आमीन, खुदावन में खुश रहो। तो अजीज़ो, पौलुस रसूल ही 2 कुरिन्थियंस में, दूसरे कुरिन्थियों में वो लिखता है, उसके 6 बाब में अगर हम पढ़ते हैं, 6 बाब में उसकी अगर 10वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और ऊपर से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पौलुस रसूल लिखते हैं कि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए। तो अजीज़ों, हम और खुदा के खादम हम इसी तरीके से दुआ करते हैं। और सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि खुदावन यीशु मसीह
दिल के दरवाजे पर मेरे आपके हर वक्त हर एक के दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता रहता है, वो अंदर आना चाहता है। खोल दे तू दरवाज़ा। जैसे अभी गीत गा रहे थे कि उसकी आखिरी जो वर्स है, छोड़ दे बदसलूकी, छोड़ दे बदसलूकी, छोड़ दे ये और उसको अंदर आने दे यीशु को। ये हमारी बदसलूकी है। एक किसी मेहमान से, कोई मेहमान दरवाज़ा खटखटा रहा और हम अंदर ही हों और खोलें ना उसके लिए, ये बदसलूकी होती है, बदतमीज़ी होती है, या प्राउडनेस होती है। तो खुदावन की इसी तरीके से पौलुस रसूल भी कहता है कि हम हर एक के लिए यही दुआ है, हर एक के लिए यही रिक्वेस्ट है। और खुदावन जो है वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देख अब कबूलियत, वो जब हम उसको कबूल करते हैं वो हमारी सुन लेता है और हमारी मदद करता है। हालेलुया, हमारी मदद करता है निजात के दिन। और हम जो खुदा की खिदमत करते हैं, हम भी ऐसा कोई मौका नहीं देते कि कोई हमारी खिदमत पर हर्फ आए। आमीन। और 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है कि गमगीनों की मानिद मैंने हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। आमीन। हम पर जितना भी कोई गम आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, हम खुश रहते हैं हर वक्त, क्योंकि खुदावन यीशु की, उसके रूह की खुशी हमारे अंदर है। इसलिए कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमें गमज़दा नहीं कर सकती। वो हमला ज़रूर करेगी पर वो गमज़दा नहीं करेगी हम गमगीनों की तरह की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानिद हैं मगर बहतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। हमारे पास खाने को हो ना हो, हमारे पास पीने को हो ना हो, हमारे पास पहनने को हो ना हो, खुदा उनका शुक्र है कि है। पर अगर ना भी हो तो हम उसमें खुश हैं, उस जिस हाल में खुदा ने रखा खुश है। मगर लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, दोस्तों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, उनको अमीर कर देते हैं। हालेलुया, उनको अमीर कर देते हैं। और दुआ के वसीला से खुदावन जो हमारी मदद करता है, दुआएं सुनता है, तो अमीर कर देते हैं ज़रूर, चाहे और हमारे पास कुछ हो ना हो, पर हम खुश रहते हैं। आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं मगर बहतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले ढूंढो उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। हालेलुया, सब कुछ हम नादारों की तरह हैं पर की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं, क्योंकि उसकी रास्तबाजी हमने ढूंढ ली है, उसकी बादशाही हमने ढूंढ ली है। इसीलिए खुदा उनका कलाम ऐसे कहता है। आमीन, प्रेज गॉड। अजीज, और एक और हवाला देखते हैं कि खुदावंद जो है वो हमें हर किस्म की हम आजमाइशों में पढ़ते हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी को जब गुजारते हैं तो तरह तरह की आजमाइशें होती हैं जिसमें हमें इब्लीस हमें गमज़दा करना चाहता है, हमें दुखी करना चाहता है, हमें गरीब करना चाहता है, हमें कर्जे में डुबोना चाहता है, हमें लाचार करना, नादारी में डुबोना चाहता है, हमें बीमारी में मुब्तला करना चाहता है, हमारे अंदर डाउट डालना चाहता है, हमारे अंदर तरह तरह की जो वहम डालना चाहता है, वहम डालता है वो। अभी पर खुदावन यीशु है जो इस बात की कुदरत रखता है कि उसको वो अगर वो हमारी जिंदगी में तो हमें आजमाइशों में से भी वो निकालता है। प्रेज गॉड। दूसरा पतरस का दूसरा खत और उसकी दूसरे चैप्टर में, 2 पीटर 2nd चैप्टर की 9वीं आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, यहां लिखा है खुदावंद दीनदारों को, ठीक है, दीनदारों को, बदकारों को नहीं, दीनदारों को जो खुदा के साथ चलते हैं। दीनदारों को कहते हैं धर्मियों को, विश्वासियों को, ईमानदारों को खुदावंद आजमाइश से निकाल लेना जानता है। हालेलुया। और जो बदकार हैं उनको अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है।
कि वो इस ज़िंदगी में बदकारी करते हैं। बद का मतलब है बुरा और कारी का मतलब है काम, बुरे काम करते हैं और उसी में वो मर भी जाते हैं। तो जब अदालत का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, जब सब जी उठेंगे मुर्दे, तो उस दिन तक उनको सजा में, वो उस दिन तक भी, अगर आगे तो सजा उन्होंने पानी है, पर उस दिन तक भी वो सजा में रखना जानता है और दीनदारों को उस आजमाइश में से वो निकालना भी जानता है कि वो निकाल के अगर इस दुनिया में उनकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए तो वो उसके आराम में ही दाखिल किया जाए। हालेलुया। वो सज़ा में अदालत के दिन तक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अदालत में सबको खड़ा होना लाजमी है। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में हम पढ़ते हैं कि सबकी अदालत होनी है, सबको अदालत में खड़ा होना लाजमी है। आमीन। बट वो फिर जो दीनदार है उसको वो आजमाइश में से निकाल के अपने आराम में दाखिल करना जानता है और बदकारों को वो सज़ा में, अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है। खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं, इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। वो ऐसे लोग हैं जो कि कोई इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है, कोई दीनदारी की जिंदगी गुजार रहा है, उस पर लान तान करने से भी डरते नहीं है। वो कहते हैं हम जो कह रहे हैं ठीक है, हम जो जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ठीक है, हम जिस चीज़ को जैसे फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है। अपने वर्ल्ड व्यूज़, अपने व्यूज़ जो हैं वो हमेशा उनको आगे रखते हैं और वो चाहते कि वो जो कुछ वो मानते हैं, जो कुछ वो सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी को वो देखते हैं हम भी उसी तरीके से देखें। तो नो अजीज़ों, वो लान तान करते हैं और लान तान करने से भी नहीं डरते। तो उन लोगों को खुदा जो है वो एंड तक, अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, पर दीनदारों को आजमाइश में से वो निकालता है। ये भी एक आजमाइश होती है जब हमें तरह तरह की अट्रैक्शंस शैतान दिखाता है और हम उसमें फंस जाते हैं और उसी तरफ चल पड़ते हैं, तो वो एक आजमाइश होती है। पर अगर खुदावन के साथ चलते हैं तो वो अपने नाम की खातिर हमें सदाकत की राहों पर ले चलता है। हालेलुया। तो ज़बूर में ऐसा लिखा है। और आगे लिखा है, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदावन के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते भी इंसानों से कुव्वत ताकत में बढ़कर हैं, पर वो भी ना खुदा के सामने खड़े हुए ना, वो बदकारों को, गुनाहगारों पर नालिश नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते। वो फरिश्तों को जो काम दिया जाता है कि ओके इसकी ज़िंदगी ऐसी है, सिर्फ उसकी रिपोर्टें वो लिखते हैं खुदावन की हजूरी में, वो उन किताबों में जो हर एक शख्स की। और फिर जब अगर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो उसकी रूह को भी वहीं ले जाते हैं जहाँ पर उनको ले जाना होता है, मगर वो कोई लान तान नहीं करते, कुछ नहीं करते और बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि बदकार अपने अमल में जो है गुनाहगार, वो खुद ही फंस के तो सज़ा की जगह पर पहुँचाया जाता है। आमीन। लेकिन ये लोग बेअकल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। जिन बातों को उनको बाइबल नहीं पढ़नी, कलाम सुनना नहीं है, खुदा की बातें सुननी नहीं, किसी खुदा के खादम की जो सच्ची इबादत, जो खुदा की सच्चाई की तालीम देता है उसकी बात नहीं सुननी, कोई अच्छे सलाह मशवरे नहीं सुनने, अपनी कहे जाना। और उन बातों से, वो खुदा की बातों से, खुदा के हुक्मों से, खुदा की जो राह पर चलने के लिए जो हुक्म है और उसकी बातें हैं डेली, हमारी जो काउंसलिंग के लिए जो बातें खुदा उनके कलाम में पाकरू ने लिखवाई हैं, खुदा ने लिखी हैं, वो उन बातों को वो जानते नहीं है, पढ़ते, उल्टे सीधे सवाल करते हैं आगे से औरों पर फिर वो लान तान करते हैं। और वो लोगों के लिए लिखा हुआ है अजीजों कि वो अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे और दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं
जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सके। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं, वो लानत की औलाद हैं, क्योंकि वो ठीक ही नहीं होते, वो ठीक ही नहीं हो सकते। कई दफ़ा बहुत सारे लोग कहते हैं हम अक्सर सुना होगा कि ये नहीं ठीक हो सकता, वो नहीं ठीक हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकती, वो कभी ठीक नहीं हो सकते, जितना मर्जी समझा लो, जितने मर्जी इनके लिए दुआ कर लो, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। अजीज़ों, कभी कभी वो बातें सच भी होती हैं, कभी कभी वो बात एक्चुअल में सच होती है, क्योंकि जो शख्स लानत की औलाद है उसके लिए उसका नाम भी किताब हयात में कभी लिखा नहीं गया, कभी लिखा भी जाएगा नहीं। क्योंकि वो लानत की औलाद है और उसने जहन्नम में ही जाना है। पर अजीज़ों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो लोग उस खुदावन की बादशाही को ढूंढते और खोजते और उसकी रासबाजी को खोजते और उसकी रासबाजी में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदावन उनको आजमाइश में से निकाल कर रखना जानता है और फिर अपने आराम में भी वो दाखिल करता है। प्रेज गॉड। वो चाहता है कि हम खुश रहें, खुश रहें। जैसे हमने दूसरा करंथियों में पढ़ा था, पौलुस रसूल कहता है कि हम गरीब हों ना, गमगीनों की तरह मानिद हों या कैसे भी हों, हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनके काम होते हैं, उनको खुदा बरकत देता, वो अमीर हो जाते हैं, बट हम खुश रहते हैं, इसी में खुश रहते हैं कि हमारी खुदा ने किसी के लिए भी हमने दुआ की, खुदा ने हमारी दुआ सुनी और खुदा ने बरकत दी, खुदा ने मौजज़ा किया, हालेलुया। इसी में हम खुश रहते हैं। आइए खुदा के आगे दुआ करते हैं। अजीज़ों, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो हमने की हैं कि हम चाहे कैसी भी ज़िंदगी गुजारें, कैसे भी गमज़दों की तरह मानित हो, कैसे भी गरीबों की मानित हो, कुछ भी दुख हो हमारी ज़िंदगी में, अगर हम खुश रहते हैं, हालेलुया, हम खुश रहें, क्योंकि अगर रूह खुदा यीशु हमारी ज़िंदगी में, तो रूह की खुशी हमारी ज़िंदगी में, हालेलुया। खुदा रूह की खुशी जो है, खुदा की बादशाही जब हम ढूंढते हैं, खुदा की बादशाही लिखा है कि वो खाने पीने पर नहीं है, रोटी पर नहीं है, खाने पीने पार्टियों में नहीं है। खुदा की बादशाही जो है वो मेल मिलाप है, और रूह की खुशी में, हालेलुया, रूह की खुशी और मेल मिलाप में उसकी बादशाही है, और वो हमें इसी तरह खुश देखना चाहता है और कि हम उसकी खुशी पूरी करें और वो हमारी खुशियाँ पूरी करें। प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं इन खुदावंद से उन मौजज़ों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में करता है। अगर आज हम उसकी खुशी को ढूंढते हैं, उसको खुश करते हैं, उसकी बादशाही को और उसकी रासबाजी को सिर्फ ढूंढते हैं, बजाय इसके कि हम खुशियों को ढूंढते रहें, हम दौलत को ढूंढते रहें, हम ऐसी रिसोर्सेज को ढूंढते रहे जो हमें खुश करे, हमारे कर्जे उतारे या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हमारी जो ज़रूरतें पूरी करे। हम खुदावन को क्यों नहीं ढूंढते? हम खुदावन की बादशाही को क्यों नहीं ढूंढते? उसकी रासबाजी को क्यों नहीं ढूंढते? ताकि ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहे, हालेलुया। और फिर हमें कभी कोई गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हमेशा हम खुश रहेंगे। प्रेज गॉड। और हमें कोई आजमाइश भी हम पर आएगी तो वो आजमाइश में से हमें निकालेगा। प्रेज गॉड। और बदकार, बदी करने वाले लोग, लान तान करने वाले लोग जो हैं वो अपनी खराबियों में खुद खराब किए जाएंगे। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा भी अजीजों, बहुत से ऐसे अजीजों खानदान हैं, बहुत सी ऐसी सिंगल मदर्स या वाइफ्स हैं जिनके हस्बैंड्स उनको छोड़कर चले गए, बच्चों को छोड़कर चले गए और तरह तरह के खर्चे बंद कर ये जुल्म कर रही हम, और वो अपनी खराबियों में खुद और वो बहुत सारी ऐसी वो लेडीज हैं, वो खुदा के साथ चलती हैं, खुदा के साथ प्यार करती हैं, और उनको और उनके वो हस्बैंड्स बदसलूकी करते हैं, बदकारी करते हैं। वो सजा के अदालत के दिन तक खुदा उनको सजा में रखना वो पसंद करता है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, पर ऐसा बहुत सारों के साथ होता है क्योंकि वो लानत के फर्जंद होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी खुदा उनके करीब कितना भी आप कलाम सिखा लो, सुना दो, कभी उनके दिल जो है वो चर्बी से ढके हुए हैं, उनके कानों पर चर्बी ठाई हुई है, उनकी आंखों पर पर्दा इब्लीस ने डाला हुआ है। पर अजीजों, जो धर्मी है,
जो खुदावन के लोग हैं, जो उसकी बादशाही और रासबाजी को ढूंढते हैं, उनकी जिंदगियों में रूह की खुशी होती है और वो खुश रहते हैं, चाहे गमगीन हो, दुखी हो, गरीब हो, जैसे भी हो। खुदावन उनको खुश रखता है और वो खुश रहते हैं खुदावन में, और वो उनको आजमाइशों में से निकालता रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, बहुत से लोग जो कोई किसी समझते हैं कि हम गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तंगी में, नादारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, पर अजीजों आज मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि खुदावंद आसमानी बाप हमारा यीशु मसीह नासरी अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए, अपना कवि और जोरावर कुदरत वाला हाथ बढ़ाए, और आपकी जिंदगी से हर किस्म की गरीबी जाती रहे, हर किस्म के कर्जे जाते रहे। ये मिरेकल आज शाम हो जाए कि आपकी जिंदगी में उसकी बादशाही हो, आपकी जिंदगी में उसकी खुशियां हो, रूह की खुशी हो, हालेलुया, मेल मिलाप हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। बंधन टूटे, जुए टूटे, हालेलुया, नादारी जाती रहे, नाकामी जाती रहे, मायूसी जाती रहे, नाउमीदी जाती रहे, और रूह की खुशी आपकी जिंदगी में आ जाए। आज ये बहुत बड़ा मौजज़ा आपकी जिंदगी में हो जाए, और आप खुद हर किसी अगर आजमाइश में भी हैं तो उस आजमाइश में से आज खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर आपको निकाले। वो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जैसे खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद तू जैसे तू हर आजमाइश में से गुजरा, तो खुदावंद तू हमें भी आजमाइशों में से निकाल सकता है। तू ही निकाल सकता है खुदा, क्योंकि तू हर आजमाइश में से गुजरा है, तुझ पर हर किस्म की आजमाइश आई है। खुदावंद यीशु, हम तेरे से मिन्नत करते हैं, मैं तेरा खादम हूं, अपने लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने खुदावंदा दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए जो इस वक्त भी हमारी खुदावंद इस प्रेयर में भी शामिल होते हैं, तो खुदावंद उनकी तमाम मुश्किलात को हल करना, खुदावंद सबको आजमाइश में से निकलने का रास्ता दिखाना खुदावंदा, क्योंकि तेरे कलाम में ऐसा लिखा कि तू हमें हमारी हिम्मत से, हमारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं रहने देता, बल्कि निकलने का रास्ता हमें दिखाता है। खुदावंद आज अपने लोगों को खुदावंद उन आजमाइशों में से निकलने का रास्ता दिखा, ताकि तेरे लोग कल खुदावंद यीशु इस बात का ऐलान करें कि उनकी जिंदगियों में ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा तूने किया है, बहुत बड़ा मिरेकल तूने किया है आज शाम इस कलाम के वसीला से। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया, ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। आपकी सबकी इस वक्त जो भी हमारे साथ इस वक्त दुआ में शामिल थे, और ये कलाम की चंद एक बातें जो जिन्होंने सुनी है, प्रेज गॉड, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, आप सब के साथ, सब ईमानदारों के साथ, धर्मियों के साथ, हालेलुया, दीनदारों के साथ आज से अब तक रहे, आमीन, आमीन, प्रेज गॉड।